सभी विद्यार्थी इस क्लास के तहत जो आपको महत्वपूर्ण लेसन है इंग्लिश रीडर, जिसका लेसन 4 है। इट इज़ द लास्ट लेसन, मतलब अब की साल का ये लास्ट मतलब अंतिम लेसन है आपका, क्योंकि 4 लेसन ही आपको पढ़ना है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के द्वारा मतलब प्रेस्क्राइब्ड किया गया है। तो लेसन का नाम है सॉक्रेट्स। अब सॉक्रेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी को सॉक्रेटिस भी पढ़ते हैं, या कुल मिला के आप हिंदी में बोलते हैं इन्हें सुकरात, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए लेसन की। तो स्पेलिंग आप SOCRATES ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है कि क्वेश्चन ही स्टार्ट से आपको लिखना रहता है कि मतलब आंसर ही आपका सॉक्रेट्स होता है, ठीक है। राइटर कौन है? रोडा पावर, ठीक है। कौन है? रोडा पावर आपके राइटर हैं, मतलब इस लेसन सॉक्रेट्स पे। इसके बाद हम लोग अबाउट द ऑथर थोड़ा सा जान लेते हैं कि रोडा पावर है कौन, क्योंकि आपका सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड इट्स राइटर नेम, तो इसमें सॉक्रेट्स आप लिखते हैं और रोडा पावर लिखते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रोडा पावर इज अ पॉपुलर इंग्लिश राइटर, मतलब अंग्रेजी के लेखक हैं। हिज राइटिंग आर इन अ ट्रेडिशन ऑफ H.G. वेल्स, CEM जोड़ एंड J.B. प्रिस्टले। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, मतलब हम कह सकते हैं उनकी शैली में, शैली मतलब क्या होता है, स्टाइल भी कह सकते हैं, या उसी परंपरा पर आधारित था जिस पर H.G. वेल्स ने लिखा, CEM जोड़ ने लिखा और J.B. प्रिस्टले ने लिखा। ही हैज़ रिटन ऑन क्लासिकल, सोशल एंड जनरल सब्जेक्ट, मतलब उन्होंने पौराणिक विषयों पर भी लिखा, सामाजिक विषयों पर भी लिखा और अन्य महत्वपूर्ण सामान्य सब्जेक्ट पर भी उन्होंने लिखा। इसे क्लियर हुआ? अब अबाउट द लेसन थोड़ा सा आप लोगों के लिए होता है क्या कि हम लेसन की पृष्ठभूमि को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लेसन की पृष्ठभूमि भी आप लोग जान लीजिए। जैसे लिखा गया अबाउट द लेसन, सॉक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस, ही वुड गो राउंड द टाउन टू टॉक टू द पीपल। सुकरात एथेंस में रहता था। एक पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर डिड सॉक्रेट्स लिव, तो सॉक्रेट लिव इन एथेंस। क्लियर हो गया? ही वुड गो राउंड द टाउन, वो कस्बों के चारों तरफ जाया करता था, टू टॉक टू द पीपल, लोगों से बात करने के लिए, मतलब कस्बों में चारों तरफ जाता था, लोगों से बात करता था। ही टोल्ड एवरीवन, वो प्रत्येक लोगों से कहता दैट एथेंस कुड बिकम अ परफेक्ट स्टेट, एथेंस एक परफेक्ट मतलब पूर्ण राज्य बन जाएगा इफ सिटीजन एजुकेटेड देयर माइंड, यदि लोग अपने मस्तिष्क को क्या करें, एजुकेट करें, मतलब शिक्षित करें, टू सी व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज नोबल, क्या सही है, क्या सभ्य है, ट्रू, एंड क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और क्या सुंदर है। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सॉक्रेट्स, हाउ एथेंस बिकेम अ परफेक्ट स्टेट, मतलब सुकरात के अनुसार एथेंस परफेक्ट स्टेट कैसे बनेगा। अब आपका आंसर यहां पर लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू एथेंस, मतलब अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स, एथेंस कुड बिकम अ परफेक्ट स्टेट इफ सिटीजन एजुकेटेड देयर माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। ये क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिए, आगे लिखा गया है, सम पीपल थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, मतलब लोग उसके बारे में सोचे कि वह जो नवयुवक लोग हैं, ठीक है, उनका क्या कर रहा है, मतलब उनका नेतृत्व कर रहा है, मतलब उनकी लीडिंग कर रहा है। क्लियर हो गया? द मेन, अगला पैराग्राफ इसमें लिखा गया, द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड हिम, और वे लोग जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, समन्ड का मतलब होता है कॉल, उसे बुलाए, टू अपीयर बिफोर देम, अपने सामने उपस्थित होने के लिए, एंड ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, और उसे क्या दिया गया, सजाए मौत। कंडेम्ड टू डेथ का मतलब मृत्यु की सजा दी गई।
He was no coward that he had done nothing wrong. He was no coward, वो कायर नहीं था. That he had done nothing wrong, इसलिए उसने कुछ गलत नहीं किया था. After sunset, सूर्य अस्त के बाद, he was given a cup of poison to drink. उसे एक कप मतलब एक प्याला जहर दिया गया पीने के लिए. With tremendous courage, मतलब असाहसिक, मतलब जैसे कहा साहस के साथ अथवा बहादुरी पूर्वक साहस से, he lifted the cup to his lips. उसने प्याले को अपने ओंठ तक उठाया, drank it, उसे पी लिया, and died. और क्या हो गया? मर गया. ये तो अबाउट द स्टोरी हो गया. अगर आपको अबाउट द स्टोरी भी पता होता है तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, आप उसको क्या कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं. क्लियर हुआ? चलिए ठीक है. अब इसके बाद हम लोग टेक्स्ट पर चलते हैं. जैसे टेक्स्ट का मतलब होता है कहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं. जैसे अब देखिए आपका यहाँ लिखा गया है, Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लाइन टू लाइन पढ़ते चलेंगे. अगर मिस वो होगा तो आप फिर वो हो जाएंगे, मतलब जैसे मिस हो जाएंगे ना, इसलिए आप देखते चलिएगा. Socrates lived in Athens. सुकरात एथेंस में रहता था. About 400 years before Jesus Christ was born. लगभग 400 साल पहले जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले सुकरात कहाँ पर रहता था? एथेंस में. एज अ बॉय, लड़के के रूप में ही वॉज अगली, वो भद्दा था. एक लड़के के रूप में वो क्या था? भद्दा था. अंडरसाइज्ड, अंडरसाइज्ड मतलब होता है ठिगना, जिसे छोटा कहा जाता, मतलब बौना था. एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उसकी नाक चपटी थी. एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग आइज मतलब आंखें बाहर निकली हुई थी. क्लियर हो गया? हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर. उसके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे. ठीक है. सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सैवली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा गंदे कपड़ों में रहता था. तो ऑप्शन क्या होता है ना कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, उससे आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स का होता है. 3 मार्क्स नहीं होता, 2 मार्क्स का होता है. ठीक है. आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं. लाइकली अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अब अन्य बच्चों के समान जैसे कि उसकी उम्र के थे. ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया. कौन स्कूल गया? सॉक्रेट्स. वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन वर, जहाँ पर महत्वपूर्ण पाठ थे, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, मतलब संगीत पढ़ाया जाता था और जिम्नास्ट पढ़ाया जाता था. ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उसने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा. एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और कुछ किसके बारे में? तारों के बारे में. स्टार्स मतलब नक्षत्र जो जानने वाले होते हैं, ठीक है कि नहीं, जिसे एस्ट्रोलॉजर्स कह सकते हैं. बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन उतना अधिक इतिहास और ज्योग्राफी के बारे में नहीं सीखा. एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसे कि आज के बच्चे सीखते हैं. यहां तक समझ में? दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह छोटा प्राणी, विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस. विद द शॉर्ट नेक मतलब छोटी गर्दन और प्लेन फेस मतलब सपाट चेहरे वाला. वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, मतलब एक विचारशील लड़का था. ही वॉच्ड हिज कंपेनियन, वह अपने साथियों को देखता. ऑल द टाइम, हमेशा. एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत कम चीजों को आदेश देता, मतलब जिसका कि वह ध्यान न दे, मतलब लगभग वो हर चीजों को क्या करता? ध्यान देता. अब समझ में? अब देखिए लिखा है, अलाउड मतलब आदेश दिया, वेरी फ्यू थिंग्स बहुत कम चीजों को, टू एस्केप मतलब बचने के लिए, हिज नोटिस अपने ध्यान से, मतलब अपने ध्यान से बचने के लिए बहुत कम चीजों को क्या किया? छोड़ा. इसका मतलब सभी चीजों को उसने क्या किया? ध्यान से देखा. यहां तक समझ में आ गया? चलिए देखिए. सॉक्रेट्स डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था. आर फाइन फर्नीचर, ना ही उसके पास क्या थे? सुंदर फर्नीचर, मतलब उपकरण जिसको कह सकते हैं, कुर्सी मेज आदि. ठीक है. देखिए फर्नीचर ही लिखा जाता, कहीं फर्नीचर्स नहीं लिखा जाता, इसको ध्यान में रखिएगा. ही डिड नॉट सीम टू वांट
either wealth or beautiful possession. He did not want, वो नहीं चाहता था, seem to प्रतीत होना, ठीक है, he did not seem to want either wealth or beautiful possessions. मतलब ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ वह चाहता था या तो धन अथवा सुंदर स्थान, पोजीशन मतलब होता है वैभव को प्राप्त करना, ठीक है। As he grew older, जैसे वह बड़ा हुआ, he began to think very little of worldly comfort, वह शारीरिक आराम के बारे में बहुत कम सोचता, and pleasure, comfort and pleasure, और खुशी के बारे में मतलब आनंद अथवा आराम के बारे में बहुत कम सोचता। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. He gave his mind, उसने अपना मस्तिष्क दिया, मतलब दिमाग लगाया कहाँ पर, to all that was noble, जो क्या था, सभ्य था, honorable मतलब सम्मानजनक था, and just और क्या था, न्यायपूर्ण था। यहाँ तक समझ में आया? चलिए देखिए, हाँ नीतिवान भी कह सकते हैं वहाँ पर। Socrates went round the town, सुकरात कहाँ जाता, कस्बों में, on foot पैदल, and talk to people और लोगों से बात करता, मतलब सुकरात चारों तरफ कस्बों में जाता पैदल और लोगों से बात करता। The Athens began to look for his familiar figure in the street and to say to their friends. The Athens, the Athenian मतलब एथेंस के वासी, began to look for his familiar figure मतलब उसका परिचित चेहरा देखने लगे, मतलब वह परिचित सा लगने लगे इन स्ट्रीट्स गलियों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स और उसे क्या कहते हैं, अपना मित्र। किसे अपना मित्र कहने लगे, सुकरात को। यस, दैट इज सॉक्रेट्स मतलब यह सुकरात है, दैट सॉक्रेट का मतलब दैट इज सुकरात, यस मतलब कौन है, सुकरात है। कम एलॉन्ग आओ साथ आते हैं, एंड टॉक टू हिम और उससे क्या करते हैं, बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद सॉक्रेट्स बिकम फेमस एज अ टीचर, सुकरात क्या हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया जैसे कि अध्यापक। ही वॉन्डर्ड एलॉन्ग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, वह चारों तरफ क्या करता, ही वॉन्डर्ड वो चारों तरफ घूमता, एलॉन्ग द रोड सड़क के, एंड स्टूड इन द मार्केट और बाजार प्लेस में खड़ा हो जाता, टॉकिंग टू एनीवन किसी से भी बात करता, हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, ठीक है, हु केयर्ड टू ग्रीट हिम जो उसे ध्यान देता या उसका सम्मान करता। हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज्ड, उसके श्रोता अक्सर भ्रमित रहते, आफ्टर दे हैड आर्गूड इससे पहले वह तर्क देते, विथ हिम उससे, आर एंसवर्ड हिज क्वेश्चंस अथवा उसके प्रश्नों का उत्तर देते। अब यहाँ पर देखिए, हिज लिसनर्स पर ऑफन कंफ्यूज्ड उसके श्रोता अक्सर भ्रमित रहते, आफ्टर दे हैड आर्गूड जब वह उससे तर्क करते, ठीक है, आर एंसवर्ड हिज क्वेश्चन अथवा उसके प्रश्नों का उत्तर देते। सॉक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, हर व्यक्ति को अपने बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने से, अपने बारे में किससे सोचना चाहिए, अपने से। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, इस प्रकार अपने तर्क का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, उसके पास शक्ति हो जाएगी, टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, कि क्या चीज सही है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। मतलब अपने तर्क का प्रयोग करके व्यक्ति क्या कर सकता है, इन चीजों को जान सकता है। एंड सो और इसलिए सेफ हिज ओन कंडक्ट, सेफ हिज ओन कंडक्ट अपना खुद का आचरण बनाइए। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो चाहता था एथेंस क्या बने, एक कंप्लीट स्टेट बने, पूर्ण स्टेट बने। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज प्यूपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, वह
बताता प्रत्येक व्यक्ति को, अपने शिष्यों को और अपने समर्थकों को, फॉलोअर्स का मतलब टू फॉलो हिम, दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह केवल तभी हो सकता है इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि प्रत्येक सिटीजन अपने मस्तिष्क को क्या करे, एजुकेट करें, टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, यह देख करके क्या सही है क्या सब है। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, ही बिलीव्ड he believed that questioning and discuss, मतलब questioning and discussions would help them do this, and so he was forever talking to them in the open stage, वो हमेशा विश्वास करता कि प्रश्न करना, डिस्कशन करना वो मदद करता है उनको, डू दिस एंड सो, इस प्रकार, इसलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, वो उनसे हमेशा बात करता इन द ओपन स्ट्रीट्स, मतलब क्या, खुली गलियों में। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आप लोग इस लेसन को मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए, सॉक्रेट्स से पहले उनके बारे में पढ़ा, फिर अबाउट द लेसन पढ़ा, फिर उसके बाद किसको पढ़ा, टेक्स्ट को। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में जो आपका लिखा गया है यहाँ से है, चलिए अब यहाँ पर है, आप लोग देखिए, व्हेन सॉक्रेट्स वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात क्या था, एक वृद्ध आदमी। क्लियर हो गया। हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड, जो उसका उसकी प्रसिद्धि, फेम मतलब प्रसिद्धि होती है ना, पब्लिसिटी जिसको कहते हैं, हैड स्प्रेड फैल गई, फार एंड वाइड दूर दूर तक। उस जब सुकरात एक वृद्ध था, मतलब वृद्ध था, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ द मेनी अ रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम, बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपना दरवाजा उसके लिए खोल दिया। फॉर पीपल फेल्ट, इसलिए लोग सोचते, ऑनर टू हैव हिम, उसके साथ अपना सम्मान, एज दियर गेस्ट, अपने मेहमान के रूप में मान करके। मतलब लोगों को यह सम्मान महसूस होता जब सुकरात उनका क्या बनता, मेहमान बनता। बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम, मतलब एक समय के साथ विशेष लोगों का समूह, प्यूपिल्स मतलब शिष्यों का समूह उसके चारों तरफ इकट्ठे रहता, एंड फॉलोड हिम, और उसका अनुसरण करता। प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट होता है, ध्यान रखिएगा। व्हेन एवर ही वेंट, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वह जाता, मतलब जहाँ कहीं भी वह जाता उसके शिष्यों का एक समूह उसके चारों तरफ इकट्ठा रहता। एमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन्हीं के बीच में था एक नवयुवक आदमी जिसका नाम क्या था, प्लेटो। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, जो प्रत्येक शब्द को, मतलब उसके प्रत्येक वाक्य को, ट्रेजर्ड का मतलब होता है राइट डाउन कर लेता था, मतलब खजाने के रूप में रख लेता था। विच हिज मास्टर अटर्ड, अटर्ड मतलब होता है बोलना, स्पीक, जो उसके मालिक, मतलब मास्टर मतलब अध्यापक कह सकते हैं, जो उनके गुरु बोलते हैं उसको राइट डाउन कर लेता। एंड इन लेटर ईयर्स, बाद के सालों में, became as famous a teacher as Socrates himself, बाद में इतना प्रसिद्ध अध्यापक बना जितना कि सुकरात खुद। कौन, प्लेटो, मतलब प्लेटो उनका शिष्य, उतना ही प्रसिद्ध सुकरात वो बंदा शिष्य जितना कि कौन थे, सॉक्रेट्स थे। ठीक है, अब देखिए आप लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, यद्यपि बहुत से लोग उस वृद्ध आदमी की क्या करते थे, प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमत्ता से खुशी प्राप्त करते थे। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन उनमें कुछ थे जो उसकी बातों से सहमत नहीं थे।
ही टॉट दैट man's own mind influence his conduct more than the gods. वो पढ़ाया, टाट मतलब पढ़ाना, that man's own mind, आदमी का खुद का मस्तिष्क, influenced his conduct more, उसके आचरण को अधिक प्रभावित करता है than the gods. किसके? ईश्वर से अधिक, मतलब ईश्वर से अधिक उसका खुद का मस्तिष्क उसे क्या करता है? प्रभावित करता है। This seemed to some people, यह कुछ लोगों को लगा a new and wicked idea, एक नया और wicked का मतलब दोषपूर्ण, गलत, ठीक है, विचार। He said, उसने कहा that there were higher and nobler deeds, यहाँ पर कुछ उच्च और अच्छे विचार हैं या कार्य हैं than making sacrifice to Athens, कि एथेंस को सैक्रिफाइस मतलब बलिदान करने के अलावा, एथेंस का मतलब वहाँ का जो देवता है उसको सैक्रिफाइस मतलब बलि देने की अपेक्षा और से बहुत सारे नैतिक कार्य हैं। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, और जो ग्रीक के अन्य देवता हैं, एथेंस अथवा ग्रीक के जो देवता हैं उनको बलि देने से अच्छे ढेर सारे कार्य हैं। क्लियर हुआ? एंड मेनी पीपल थॉट, बहुत से लोग सोचते, दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्टे, कि वह नवयुवकों का नेतृत्व कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल, सबसे प्रश्न करता, दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, ठीक है, उन्हें विश्वास करना चाहिए, मतलब वह लोगों को पढ़ाता विश्वास करने के लिए। एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और लोगों का मस्तिष्क किससे भर रहा है? संदेह से भर रहा है, मतलब लोगों के विचार में ये आया, यह सबका नेतृत्व कर रहा है, सबके मन में क्या भर रहा है? भ्रम भर रहा है। क्लियर हो गया? मतलब ये जो उसके विरोधी थे ऐसा सोचते। आगे देखिए, द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, वे लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे, सम्मन सॉक्रेट्स टू अपीयर बिफोर देम, सुकरात को बुलावा भेजे, उस मतलब क्या करने के लिए? अपने सामने उपस्थित होने के लिए। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपनी सुनवाई करने के लिए, मतलब सरकार उनको बुला लेती सुनवाई करने के लिए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप, उसके मित्र प्रार्थना किए बचने के लिए। आर टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, अथवा छुप जाने के लिए जब तक कि यह तूफान, ब्लोन ओवर मतलब खत्म ना हो जाए या समाप्त ना हो जाए, तब तक क्या हो जाओ? अंडरग्राउंड हो जाइए, मतलब छुप जाइए। बट सॉक्रेट्स वॉज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू, वो जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत नहीं किया। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, कि उसने केवल पढ़ाया, व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, जो उसने विश्वास किया कि यह न्यायपूर्ण है, ट्रू सत्य है, एंड ऑनरेबल और सम्मानजनक है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो कहाँ गया? न्यायालय। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी, मतलब उसके कपड़े और जूते गंदे थे, धूल भरे थे ना। एंड ट्रेवल्ड स्टैंड, और वो सीधे गया। बट एवरीवन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द सेवी गवर्नमेंट, हर प्रत्येक व्यक्ति जानता था एक नोबल हार्ट मतलब सभ्य हृदय इस गंदे कपड़ों के बीच में धड़क रहा है। क्लियर हुआ? ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने एक शक्तिशाली सम्मानजनक भाषण दिया। ही टोल्ड, वो जानता था, दैट एथेनियंस, कि एथेन वासी, दैट दे वुड गेन नथिंग, जो कुछ प्राप्त नहीं किए, बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि उसके बचे हुए जीवन के कुछ साल लेकर के, मतलब कुछ नहीं मिलने वाला है उसके बचे हुए जीवन के कुछ साल लेकर के। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, लेकिन वो तो क्या था? इच्छुक था कई बार मरने के लिए, इसलिए कि उसे विश्वास था क्या सही था, मतलब सही के लिए वह कई बार मरने के लिए क्या था? तैयार था। यहां तक समझ में आया ना? आगे देखिए, द जजेस
लिसन टू हिम, जजों ने उसके सुना, क्वेश्चनड हिम, प्रश्न किए, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उसे क्या दे दिया, सजाए मौत। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन, उस वृद्ध आदमी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज की। ही leaned on his stick, lean मतलब झुकना होता है, ठीक है, बेंड डाउन जिसको बोलते हैं, वो अपनी इस छड़ी पर झुका था। लुकिंग राउंड, चारों तरफ देख रहा था। द क्राउडेड कोर्ट रूम, भरे हुए न्यायालय को। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स, प्लेटो और अन्य शिष्य, वर देयर इन द कोर्ट, वह भी उस कोर्ट में थे। ऑल द टाइम, उस समय तक, मतलब जब तक कोर्ट में सुनवाई हुई तब तक प्लेटो भी था और उसके शिष्य भी थे। नो इविल कैन हैपन, कुछ गलत नहीं हो सकता, टू अ गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति का, मतलब एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम, मतलब सोक्रेटिस ने उनसे कहा कि एक सही आदमी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना तो जीवन में ना ही मरने के बाद। सो बी ऑफ गुड चेयर, इसलिए क्या होइए, खुशहाल रहिए। आई हैव टू गो, मैं तो जा रहा हूं। आई हैव टू गो का मतलब जाना पड़ रहा। द आवर्स ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, और मेरे जाने का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, हम कहाँ जा रहे हैं, अपने मार्ग पर। आई टू डाई एंड यू टू लिव, मैं तो मरने जा रहा हूं और आप लोग क्या होने जा रहे हैं, आप लोग जिंदा रहिए ना। देन, उसके बाद, ठीक है, द सोल्जर्स केम, सैनिक आते हैं, एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, उसे कहाँ लेके जाते हैं, जेल में। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रन, उसकी पत्नी 3 बच्चों के साथ में थी, वो भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। मेनी ऑफ हिज फेवरेट्स पीपल्स वर आल्सो विथ हिम, बहुत से प्रसिद्ध शिष्य भी उसके साथ में थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। दे टॉक टू हिम, वह उससे बात किए। एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स, और उसने उनको बहुत से बुद्धिमत्ता के पाठ पढ़ाए। व्हिच दे ट्रेजर्ड इन देयर हर्ट्स, जिसे वह किसमें संरक्षित कर लिए, अपने हृदय में। क्लियर हुआ, जिसे मैं अपने, मतलब वह अपने हृदय में उतार लिया। बट ऑल दैट टाइम, लेकिन प्रत्येक समय, हिज फ्रेंड्स न्यू, उसके मित्र जानते थे, दैट सॉक्रेट्स वुड डाई सून, सुकरात जल्दी ही मर जाएगा। दे वर सैड, वह दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोट, जैसे कि प्लेटो ने लिखा, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम, वह उनके पिता के समान है। वी वर बीइंग bereaved मतलब होता है अनाथ, मतलब विदाउट फादर, हम लोग क्या हो जा रहे हैं, अनाथ हो जा रहे हैं। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स एज ऑर्फन्स, और हम लोग अपना बचा हुआ जो जीवन है, ऑर्फन मतलब एक अनाथ के रूप में क्या करेंगे, व्यतीत करेंगे। क्लियर हुआ यहां तक। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप, सूर्य जब, मतलब क्या होने को हुआ, अस्त होने को हुआ, मतलब पेड़ के पीछे छुपने लगा। सूर्य भी कभी कभी डर जाता है ना, छुपने लगता है, ठीक है। द जेलर केम, जेलर आता है, इन अ अंदर, एंड आस्क्ड सॉक्रेट्स टू प्रिपेयर फॉर डेथ, सुकरात से पूछता है कि मरने के लिए क्या रहो, तैयार रहो। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, इस पैराग्राफ को देखिएगा। इन एथेंस, एथेंस में व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब लोगों को सजाए मौत दिया जाता था, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन्स, तो उन्हें क्या दिया जाता था, एक प्याला जहर। सॉक्रेट्स न्यू दिस, सुकरात इसे जानता था। एंड ही नोडेड टू द जेलर, और वो जेलर को क्या दिया, संस्तुति दिया। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो उसे देख रहे थे दुख पूर्वक, और कहे, यू सॉक्रेट्स, तुम सुकरात, whom I know, जिसे मैं जानता हूं, to be the noblest and gentlest, कि सबसे सभ्य और सबसे जेंटल हो। जेंटल मतलब भी सभ्य होता है,
नोबेल उदार भी कह सकते हैं ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। एंड बेस्ट और सबसे उत्तम हो, ऑफ ऑल हु एवर कम टू दिस, जो आज तक यहाँ आए, मतलब कहाँ पर, प्लेस, मतलब इस स्थान पर जो आज तक आए उनमें सबसे क्या हो, नोबेल हो, जेंटल हो और बेस्ट हो। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, मुझसे नाराज मत होना। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब हम आपसे जहर पीने के लिए कहें, फॉर अदर्स, ठीक है, एंड नॉट आई आर द गिल्टी कजेस, और कहे कि हम इसके लिए दोषी भी नहीं है, मतलब हम जहर लेके आएंगे देंगे तो हम जो दोषी नहीं है, ये तो मेरी क्या है, ड्यूटी। ब्रेस्टिंग इनटू टीयर्स ही वेंट आउट, देखिए रोते हुए, कभी कभी पूछा जाएगा प्रीपोजिशन, ध्यान रखिएगा। ब्रेस्टिंग इनटू क्या होता है, टीयर्स, ही वेंट आउट एंड रिटर्न विथ अ कप ऑफ पॉइजन, वो गया चारों तरफ और एक प्याला जहर लेके वापस हुआ। मे गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी, भगवान मेरी यात्रा को क्या करें, सुखद करें। फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, इस संसार से उस संसार के लिए, सेड सॉक्रेट्स, सुकरात ने कहा, एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और प्याले को अपने कहाँ तक लगा लिया, होठों तक। हिज पीपल्स ट्राइड टू कीप बैक दियर टीयर्स, उसके शिष्य अपने आंसुओं को वापस करने के बारे में सोचे। देखिए यहां से, हिज पीपल ट्राइड टू कीप बैक दियर टीयर्स बट वन सॉफ्ट, लेकिन एक ने सिसकी ली, अलाउड तेजी से, एंड ठीक है, डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और जल्दी ही पूरा कमरा रोने की आवाज से क्या हो गया, भर गया। यहां तक समझ में आया? चलिए, सॉक्रेट्स पॉज, सॉक्रेट्स रुका, विद अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन, बिना समाप्त किए हुए जहर से, एंड हिज हैंड्स, इन हिज हैंड, अपने हाथ में लेकर रोक लिया, मतलब कुछ पॉइजन पी लिया था, कुछ अभी मतलब क्या था, बचा हुआ था। व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइज, ये कैसी अजनबी आवाज है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई हैव हर्ड, मैंने सुना, दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, एक आदमी किस में मरता है, शांति में। यू मस्ट नॉट, ठीक है, क्राई, आप लोगों को क्या नहीं होना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, शांत रहिए और धैर्य रखिए। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ चीज याद किया, मतलब चारों तरफ देखा, जैसे लगा कुछ चीज याद कर रहा है। क्रेटो, उसने कहा। ही विस्पर टू वन ऑफ हिज प्यूपिल, उसने अपने एक शिष्य के कान में कहा। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मतलब मेरे लिए कुछ करोगे। आई ओ अ कॉक टू एस्किलिपस, विल यू पे द डेप्ट, मतलब मैं जो वहाँ के देवता हैं एस्क्लिप, उनको क्या किया, एक मुर्गा भेंट माने हैं, क्या चढ़ा दोगे। अब देखिए अभी तक विरोध कर रहा था, मरते समय क्या हो गया, वो भी सोचा कि एक मुर्गा चढ़वा देते हैं, किसको, क्लियर। चलिए देखिए, अब लास्ट आपका जो बचा हुआ है, ठीक, उसके बारे में सब लोग, लास्ट लाइन है, क्या लिखा है, आई शैल बी पेड, मतलब इट शैल बी पेड, इसे अदा कर दिया जाएगा। सेड क्रेटो, क्रेटो कहते हैं, ठीक है। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या और कुछ है। ही, क्या लिखा है आगे पढ़ो जी। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा किया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कुछ उत्तर नहीं आया। फॉर, इसलिए, सॉक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रीक्स, सुकरात जो ग्रीक का सबसे महान था, वॉज डेड, क्या हो चुका था, मर चुका था। अब यही लाइन है ना, इट शैल बी पेड, इसे अदा कर दिया जाएगा। सेड क्रेटो, क्रेटो ने कहा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी है क्या। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा किया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। फॉर सॉक्रेट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड, इसलिए
कि सुकरात जो सबसे महान मतलब सबका महान था, वो क्या हो चुका था, मर चुका था। एक चीज ध्यान रखिएगा इस यहाँ लास्ट में कि अगर मान लीजिए यही लास्ट लाइन आप लोगों को दे दिया जाए पंक्चुएशन करने के लिए तो ठीक है, इसलिए इसका पंक्चुएशन सीख लीजिए। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।